हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन और हमारी बात जियोग्राफी पर चल रही थी। जियोग्राफी पर जो है हमने कल बात की थी भारत के जो है राज्यों को। मैंने बताया था कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। मैंने बताया था जो है कि ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। इससे क्या होगा कि कोई चीज़ अगर मैप पे जो है इंडिकेट कर दी जाती है तो समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसलिए जो है आज उसी के आगे जो है मतलब जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ये जो है बात करते हैं यूपी पुलिस पैक्ट और यूपीएसआई, यानी किसी भी एग्जाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक नंबर यहाँ से ये जो बोर्ड पे लिखा है यहाँ से एक नंबर तो 100% आएगा। ठीक, इसके लिए लेकिन मैप को जो कल मैंने पढ़ाया था वो आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब तक आएगा नहीं मतलब भारत की लोकेशन उनको मालूम होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और ये कोई निशान बना तो किस जगह पर ये निशान बना है। इसलिए जो है हमने जो है कल भारत की स्थिति के बारे में बताया था, मतलब कि भारत की कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। उसको 2-4 बार अच्छे से पढ़ें, नहीं तो अच्छे से देखें। उसको देखने से क्या होगा कि पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। जैसे उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, बिहार कहाँ पर है, तमिलनाडु कहाँ पर है ना, कश्मीर कहाँ पर है। इसलिए जो है उसको देखने के बाद ही जो है इस वीडियो को जो अच्छे से अगर देखेंगे तभी समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, इसमें जो इतनी ज़्यादा जानकारी है एक केवल इस मैप में ही, इसको अगर अच्छे से इस पूरे मैप को समझ लिया जाए तो यानी भारत के जितने भी पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत है और उनकी जो चोटियाँ हैं, उन सबके बारे में जो मतलब एक ही वीडियो में पर्वत भी कवर है भारत के और भारत की पर्वत चोटियाँ भी कवर है। अच्छे से बात करते हैं, एक इसी में बात करेंगे अच्छे से। थोड़ा वीडियो बड़ा होने का चांस है क्योंकि बड़ा हो ही जाएगा। ये पूरा समझाएंगे पूरे बोर्ड को जो है अच्छे से, तो टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझें बढ़िया से। इसको मैप जितनी बार हाथ से बनाएंगे, हमने अपने आप बनाया है मैप, क्योंकि इतनी अगर ऐसे करते तो इतनी जगह नहीं थी, कुछ ना कुछ छूट जाता। इसलिए जो हमने पहले बना लिया है, अब एक चीज़ को मैंने अपने आप बनाया है, इसको अपने हाथ से बनाए और मैप कैसा भी बनाए बस उस पर दर्शाना सीखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे नहीं है, अच्छा है खराब कैसा भी हो मैप होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। शुरू करते हैं, सबसे पहले बात शुरू करते हैं सबसे पहले हिमालय की। यानी ये क्या है, ये जो है ये हिमालय, ये जो यहाँ से है, ये देखो ये भारत से चीन गया, चीन से फिर ये नेपाल है, नेपाल से फिर फिर ये क्या है, चीन का हिस्सा है। ये जो हिमालय है, हिमालय जो है ये तीन चोटियों में स्थित है, मतलब 3 श्रेणियां हिमालय की हैं। जो ऊपर वाली जो ये वाली जो है ऊपर वाली, इसको बोलते हैं महान हिमालय, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ठीक, जो दूसरी वाली जो चोटी है ये वाली, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय या फिर इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक, इसके अलावा जो नीचे वाली जो चोटी है, जो नीचे वाला ये जो है इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। मतलब हिमालय की 3 चोटियां हैं, ऊपर वाला है ग्रेट हिमालय, बीच वाला है मध्य हिमालय और नीचे वाला है शिवालिक हिमालय। अब क्लियर है, यानी ये पहले हिमालय की चोटी है। अब हिमालय को जो है अपने भारत में तो क्या कहते हैं इसको हिमालय, यानी भारत में जो है इसको बोलते हैं हिमालय। लेकिन जैसे जो है जाएंगे चीन में, कहाँ जाएंगे चीन में, तो चीन में इसका नाम है चेमालुंगमा। इसका चीन में नाम है चेमालुंगमा। इसके बाद जो जब ये नेपाल में आएंगे तो नेपाल में जो है इसका नाम है सागरमाथा। नेपाल में इसका नाम है सागरमाथा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो कहाँ स्थित है, नेपाल स्थित है। ये हिमालय की तो ऊंची चोटी है ही, ये विश्व की यानी विश्व के जितने भी पर्वत हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एवरेस्ट है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर, या कभी कभी बुक्स में जो है 8,850 किलोमीटर भी मतलब मीटर भी दिया है, यानी 4800 मतलब 8848 किलोमीटर, 8848 मीटर, या कह सकते हो 8,850 मीटर या 8848 मीटर। ठीक, लंबाई मतलब ऊंचाई होती है मतलब मीटर में ही होती है। यानी इसकी जो ऊंचाई है, यानी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 4848 मतलब 8848 मीटर, या कह सकते हो 8850 मीटर। ठीक, दोनों जो है बुक्स में दोनों बातें दी गई हैं, जो है जो भी मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको लगा देना है 8848 मीटर। बात करते हैं जब ये जहाँ मोड़ा है अरुणाचल प्रदेश में, तो जो मोड़ा है, जब ये मोड़ है ये वाला जो मोड़ है, ये इसको बोलते हैं हियर पिन बैंड, इसको बोलते हैं हेयर पिन बैंड।
ठीक ठीक है। तो ये हो गया हिमालय। अब हिमालय में एक क्वेश्चन यहाँ से होगा, जो हिमालय की जो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है? कंचनजंगा। यानी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट है, और हिमालय की जो भारत में चोटी है, यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है उसका नाम है कंचनजंगा। इसलिए इसको डाउन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। यानी जो हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या है? K2 है। क्या है? K2। यानी अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी बात की जाएगी तो K2 है, और ये फिलहाल जो है K2 जो है पीओके में स्थित है, गिलगित नामक स्थान है, गिलगित में स्थित है। बात करते हैं, अगर ये तो बात हो गई हिमालय की, ठीक है। इसके अलावा जो है बात करते हैं, ये जो 3 श्रेणियां हैं कौन कौन सी? ये देखो काराकोरम श्रेणी, इसका नाम है काराकोरम, इसका नाम है लद्दाख श्रेणी, और इसका नाम है जास्कर श्रेणी। यानी जो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, इनको तीनों को जब आपस में मिलाते हैं तो हम कहते हैं इनको क्या? ट्रांस हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय से नजदीक, यानी हिमालय के पास वाला क्षेत्र तो क्या है? ये ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। जो ट्रांस हिमालय जो पर्वत है वो 3 श्रेणियों में स्थित है, मतलब 3 अलग अलग श्रेणियों में स्थित है। और इसमें जो है जो सबसे ऊपर वाली जो चोटी है इसी पे कौन है? यानी जो जिसका नाम क्या है? काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी नाम है K2 गार्डमिन आस्टिन, ठीक। तो ये जो है कहाँ स्थित है? वैसे फिलहाल स्थित है पीओके में, और जो स्थान नाम है गिलगित। अगर बात करते हैं यानी इसके बारे में जब बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की, तो लद्दाख जो श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। उसके अलावा जो है इसमें जो एक और चोटी है जिसका नाम है जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कॉमेट। यानी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 है। अगर अलग अलग करते हैं, यानी अगर पूछेंगे काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो क्या होगा? K2। अगर पूछेंगे लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख की तो क्या है? राकापोसी। अगर पूछेंगे जास्कर सबसे ऊंची चोटी तो क्या है? कॉमेट। यानी 3 चोटियां हैं, और जो इनमें तीनों में सबसे ऊंची चोटी है वो उसका नाम है K2। इन तीनों को जो मिला करके क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। यानी तीनों को जो है मिला करके इसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। बात क्लियर हो गई? यानी हिमालय क्लियर हो गया, और क्या हो गया? जास्कर। उसके अलावा जो ये वाली जो चोटी है इधर, ये हमने सब पूरा अगर बताया कि कौन सा राज्य है। ये देखो ये थोड़ा सा पार्ट ये जो लगता है इधर गुजरात का लगता है, यानी ये वाला गुजरात में जो ज्यादा भाग है वो किसका है? राजस्थान का है। उसके बाद थोड़ा भाग क्या है? दिल्ली। यानी कि जो अरावली जो पर्वत है ये क्या है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जो है मुख्यतः जो 3 राज्यों से गया है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। दिल्ली में जो है इसकी एक चोटी है रायसीना हिल। और यही ये जो रायसीना हिल है कहाँ है? दिल्ली में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। यानी अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है, 1722 मीटर। और ये राजस्थान में है, और राजस्थान का जो जिला है उसका नाम है माउंट आबू जो स्थान है, माउंट आबू में जो है क्या है? गुरु शिखर नामक जो चोटी है, और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि जो है भारत की सबसे पुरानी चोटी कौन है? तो अरावली। मतलब भारत की सबसे पुराना पर्वत कौन है? पर्वत श्रेणी कौन है? तो अरावली। यानी भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली। भारत में ये विश्व की ही मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बात करते हैं, ये तो हो गया अरावली, ठीक। अब जो है अब आते हैं मध्य भारत में। मध्य भारत में देखो 3, ये सबसे पहले क्या है? ये जो 3 चोटियां हैं, एक नाम है मतलब एक जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये वाला है सासाराम पर्वत श्रेणी। यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सासाराम पर्वत श्रेणी, ये दोनों जो आपस में मिलाकर के क्या बनती हैं? ये दोनों आपस में मिलाकर बनती हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में 2 पर्वत हैं, एक है विंध्याचल और एक है सासाराम। विंध्याचल और सासाराम जो इसकी जो यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सद्भावना चोटी। और ये जो है ये 751 मीटर, ये जो है इसकी जो है 751 मीटर है, 751 मीटर है। मतलब इसकी ऊंचाई 751 मीटर। यानी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? सद्भावना। कितनी है? 751 मीटर। इसके बाद बात करते हैं, ये क्या हो गया? विंध्याचल पर्वत। देखो ये अरावली पर्वत है और ये विंध्याचल पर्वत है। मैंने बढ़िया से बता दिया था पहले। ये जो सासाराम है ये बिहार में है, और ये विंध्याचल मध्य प्रदेश में है।
इसके बाद जो है बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसकी जो तीन ये जो यानी जो जैसे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है तो वो दो भागों में है। एक का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी मतलब विंध्याचल और दूसरे का नाम है सासाराम। ऐसे ही जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसके भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट में होती है। राजपीपला एक श्रेणी का नाम है राजपीपला पर्वत श्रेणी, दूसरा है महादेव पर्वत श्रेणी और तीसरा है मैकाल पर्वत श्रेणी। यानी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा जो पर्वत है वो 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में, एक राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला, महादेव और मैकाल। और इन सबकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, इसका नाम है, जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। यानी अगर पूछा जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो बताएंगे धूपगढ़। और ये कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगर बात करेंगे मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का कौन है, तो अमरकंटक है, अमरकंटक। लेकिन ये कहाँ की है, मैकाल की है। लेकिन जो धूपगढ़ पर्वत श्रेणी, जो पर्वत जो चोटी है, धूपगढ़ जो चोटी है, ये किस पर्वत पर है, तो ये महादेव पर्वत पर है। महादेव यानी सतपुड़ा जो पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, जो धूपगढ़ है। और ये कहाँ है, धूपगढ़ है कहाँ, मध्य प्रदेश में है। और ये किसका, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी ये तीनों को मिलाकर राजपीपला, महादेव और मैकाल, अगर तीनों को मिला देते तो इसकी तीनों सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़। अगर बात करते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अमरकंटक है। ठीक, लेकिन ये किसकी है, मैकाल की है। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई सतपुड़ा की। इसके बाद बात करते हैं ये जो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो है ये एक बालाघाट पर्वत श्रेणी है, बालाघाट पर्वत श्रेणी। और ये जो अजंता ये महाराष्ट्र में है और जो बालाघाट है ये कहाँ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। कहाँ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। इसके बाद बात करते हैं ये जो इधर से आया है ये वाला पूरा एरिया, ये वाला और ये वाला जो है ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है, ये यहाँ से लगा के पूरा यहाँ से मिलाकर के पश्चिमी घाट है। और ये वाला पूरा क्या है, पूर्वी घाट है। अगर बात करें पश्चिमी घाट की, अगर पूछेगा ये पूरे दक्षिण भारत की, यानी ये यहाँ से लाइन खींच देते हैं ऐसे। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है तो क्या है, अनाईमुड़ी। कौन से है, अनाईमुड़ी। और ये कहाँ है, अनाईमुड़ी जो है ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है। बात करते हैं, आराम से देखते हैं। यानी ये क्या है, ये वाला है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इसको सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री। ये पश्चिमी घाट है और इसको बोलते हैं सह्याद्री भी जो है बना है। इसके अलावा क्या है, ये है पूर्वी घाट। ये क्या है, पूर्वी घाट है। इस पे जो है इसका जो ये वाला जो उड़ीसा में जो स्थान है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। यानी जो पश्चिमी घाट, जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का जो उड़ीसा में जो पूर्वी घाट निकला हुआ है उसको बोला जाता है उत्तरी सरकार, है ना। अगर बात करते हैं बालाघाट के बाद में जो ये जो पर्वत श्रेणी है, ये देखो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। और ये कहाँ है, कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। यानी जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है ये कहाँ है, ये 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 जगह कौन सी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। अगर बात करते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है तो दोदा बेट्टा है। कौन सी है, दोदा बेट्टा। और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भारत मतलब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदा बेट्टा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ये है 2695 मीटर और ये है 2637 मीटर। 2695 अनाईमुड़ी है और 2637 मीटर दोदा बेट्टा है। ठीक है, यानी दोदा बेट्टा कहाँ है, दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी पर्वत की चोटी है। और जो ये जो अनाईमुड़ी है ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। यानी जो पर्वत श्रेणियां है, यानी जो जैसे कहाँ होगी, कर्नाटक और केरल के सामने आओगे तो ये जो सबसे ऊंची, जो सबसे ऊपर चोटी है उसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है, नीलगिरी। उसके बाद में जो है उसके नीचे, जस्ट नीचे ये एक चोटी है, नाम इसका है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। इसी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, अनाईमुड़ी है। और ये अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा जो एक जो है इलायची पहाड़ी, क्या है, इलायची पहाड़ी। और उसके बाद में जो ये इलायची पहाड़ी है, उससे जो इलायची पहाड़ी है ये कहाँ है, तमिलनाडु। ये जो है तमिलनाडु और केरल, मतलब तमिलनाडु और केरल में जो स्थित है, तमिलनाडु
और केरल में स्थित है। इसके बाद में जो है ये क्या है, नागरहोल। सबसे नीचे जो पहाड़ी है, जो सबसे नीचे जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है, नागरहोल। नागरहोल ये तो बात हो गई। नागरहोल यानी क्या है, यानी बात करते हैं सब ये जो यानी जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है ना। और ये जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है तो ये कहाँ है, केरल प्लस तमिलनाडु में है। और जो है इलायची पहाड़ियाँ तो केरल प्लस तमिलनाडु में है। इसके बाद बात करते हैं जो पूर्वी घाट की सबसे छोटी, जो क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो दोदा बेटा। अगर इसके अलावा जो क्वेश्चन आएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो ये चिंगागाड़ा, चिंगागाड़ा। और चिंगागाड़ा जो कहाँ है, विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम क्या है, विशाखापत्तनम यानी कि जो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं उनमें से जो एक है कुर्नूल, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा अमरावती। इन तीनों में से एक कौन सी है, एक है चिंगागाड़ा। इसके बाद बात करते हैं ये जो है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। इसके बाद जो बात करते हैं ये हो गया। अब इसके अंदर 3 चोटियां और हैं, यानी कहाँ है, पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत यानी पश्चिम भारत में 3 चोटियां हैं, यानी कि कौन कौन है, गारो, ये है गारो और ये है खासी, गारो खासी और ये है जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और ये तीनों ये जो है ये तीनों मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया ये तीनों मेघालय में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नोकरेक, यानी गारो खासी जयंतिया की जो है सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, वो है नोकरेक चोटी। और ये कहाँ है, जो नोकरेक है वो गारो पहाड़ी में है। यानी मेघालय में 3 चोटियां हैं, नंबर 3 चोटियां हैं। पहली गारो, दूसरी खासो, मतलब 3 मतलब पर्वत श्रेणी है। यानी मेघालय में 3 पर्वत श्रेणी है, उनमें जो सबसे ऊंची जो चोटी है तीनों में तो गारो में नोकरेक चोटी है, नोकरेक। और ये तीनों कहाँ है, मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है, मेघालय की राजधानी शिलांग है। ये जो है ये मतलब ये जो क्या है, भारत की पर्वत श्रृंखला है तथा चोटी है। इसको जो है अगर मतलब अच्छे से मतलब जो है इसको अच्छे से मैप को जो एक बार अच्छे से 2 बार 3 बार अच्छे से देखोगे ना तो ये जो है अपने आप याद हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। यानी कि जैसे कि अब देखो, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट है, कहाँ है, नेपाल में। जो हिमालय है प्रमुख रूप से 3 देशों में है, वैसे तो म्यांमार में भी है। पहली बात कि जो है भारत में है, दूसरा जो है चीन में है। और चीन में इसको चेमा युंगलुंग बोलते हैं, चेमा लुंगमा। और फिर दूसरा कहाँ है, नेपाल में। नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मतलब विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 कहाँ है, गिलगित में है, पियोकेन हिस्से में। अगर पूछेंगे हिमालय की भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो क्या है, कंचनजंगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो दूसरी जो है तो दोदा बेटा। अगर पूछेंगे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो चिंगागड़ा। इतने क्वेश्चन जो है ये चोटियों से हैं। उसके अलावा जो जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाएगा कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी तो सद्भावना कहाँ स्थित है, सद्भावना जो है ये कहाँ है, तो मतलब ये सासाराम मतलब बिहार में है। और इसकी जो कितनी है 751 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर पूछेगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और कहाँ स्थित है, राजस्थान का माउंट आबू यानी माउंट आबू बस सिरोही एक स्थान है वहां पर स्थित है। तो इसके अलावा जो है ट्रांसवाल की सबसे ऊंची चोटी K2 है ना। और इसके अलावा जो गारो खासी जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है वो नोकरेक है। यही जो क्वेश्चन है चोटियों से संबंधित, यहाँ से जो अच्छे से अगर मतलब 1-2 बार देख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब अच्छे से याद हो जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं। अच्छे से जो है बड़े से जो है तैयारी होगी। और जो है पेट में टॉपिक दिया भी है, उसके अलावा कोई भी टॉपिक होगा मतलब यानी कि कोई भी, क्योंकि भारत की जानकारी भारत के विषय में तो इसमें जो है कोई भी वो होगा, कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ से 1 नंबर, यानी ये लिखा है पैनल पे 1 नंबर है, मतलब यहाँ से 1 नंबर 100% आने आना है। अच्छे से पढ़ते हैं, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।